आइए आज के इस मालूमाती जायजे का सीधा आगाज करते हैं। जिंदगी में पैसा कमाना बिलाशुबहा एक इंतहाई अहम काम है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि जिंदगी में उन चीज़ों की अहमियत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन माली तौर पर खुशहाल होना आज के दौर की एक बुनियादी ज़रूरत है। वो इसलिए ताकि अहले खाना की ज़रूरियात पूरी की जा सकें और बच्चों के दिलों में किसी किस्म की कोई महरूमी ना रहे। इस जायज़े में हम उन मुख्तलिफ रास्तों पर तफसीली बात करेंगे जिनके ज़रिए मुआशी तरक्की का ये सफ़र तय किया जाता है। अब अक्सर ये समझा जाता है कि बेपनाह दौलत और माली आज़ादी तो शायद लॉटरी जीतने या बस खुशकिस्मती का ही नाम है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल नहीं। हकीकत में एक इंतहाई अमली और काबिल अमल रास्ता मौजूद है जो किस्मत के बजाय आपकी हिकमत अमली पर मबनी है। आइए इस मुहम्मे को सुलझाते हैं और देखते हैं कि माली आज़ादी हकीकत में कैसे हासिल की जा सकती है। इस सफ़र को हमने 5 वाज़ेह हिस्सों में तकसीम किया है। ये हमारे आज के जायजे का नक्शा है। पहला रास्ता विरासत, दूसरा नौकरी, तीसरा कारोबार, चौथा डिजिटल दौर और पांचवां और सबसे दिलचस्प बगैर सरमाया कारोबार। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वरासत, जो सरासर किस्मत का खेल है। ये मुआशी इस्तेहकाम का वो तरीका है जो मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक पर मबनी है। इस रास्ते में इंसान का अपना कोई कमाल या मेहनत शामिल नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ इस बात पर मुनहसर है कि कोई किस खानदान में पैदा हुआ है। विरासत में बेपनाह जायदादें और असासे तो मिल सकते हैं और मेहनत के बगैर किराए और आमदनी भी आना शुरू हो जाती है, लेकिन चूंकि इसमें सिफर मेहनत शामिल होती है तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। अगर दुरुस्त इंतजाम ना हो तो ये दौलत ज़ाया होते देर नहीं लगती। मेहनत की आदत ना होने की वजह से अक्सर विरासत बर्बाद हो जाती है और जाहिर है कि इस घर में पैदा होना है ये तो किसी के इख्तियार में नहीं। अब आते हैं दूसरे रास्ते की तरफ, नौकरी। ये महफूज तो है लेकिन इंतहाई महदूद है। हमारे मुआशरे में नौकरी को और ख़ास तौर पर सरकारी नौकरी को बहुत महफूज समझा जाता है। इसके हुसूल के लिए बेपनाह मुकाबला है। लोग सोचते हैं कि बस कुछ सहूलियात मिल जाएंगी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन, लेकिन सच तो ये है कि नौकरी में तरक्की कभी भी बहुत तेज़ नहीं होती, बस ज़िंदगी का एक आम सा गुजारा होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक पिंजरे में कैद परिंदे को हर महीने बाकायदगी से उसकी खुराक तो मिल जाती है, बका तो महफूज हो जाती है, लेकिन वो अपनी खुली फिजा में उड़ने की हतमी आज़ादी खो बैठता है। तो फिर असल रास्ता कौन सा है? तीसरा हिस्सा, कारोबार, जो तरक्की का हकीकी रास्ता है। अगर वाकई आगे बढ़ना है तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कारोबार का रास्ता अपनाना होगा। ये वो रास्ता है जिसमें इंसान का अपना इख्तियार शामिल है। तारीखी और मजहबी एतबार से भी देखें तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कैरियर भी बतौर एक कामयाब ताजिर के था। नौकरी और कारोबार में असल फ़र्क ज़रा इस तरह समझिए। बाएं जानिब देखिए, नौकरी में आमदनी एक सीधी लकीर की तरह बतदरीज बढ़ती है, लेकिन दाएं जानिब की दुनिया ही अलग है। कारोबार में मेहनत और सरमाए को दुगना, 3 गुना बल्कि 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तरक्की सीधी नहीं बल्कि ज्योमेट्रिकल अंदाज में होती है। अब एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि लोग कारोबार की तरफ आते क्यों नहीं? दरअसल कुछ गलत फहमियां हैं। एक आम मफरूज़ा ये है कि कारोबार के लिए तो पैदाइशी तौर पर कोई ख़ास ज़हनियत चाहिए। हकीकत यह है कि ये हुनर आज के दौर में ऑनलाइन बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। दूसरा बड़ा मफरूज़ा ये है कि कारोबार के लिए तो भारी सरमाया चाहिए, जबकि सच ये है कि आजकल बेशुमार मुनाफा बख्श कारोबार सिफर सरमाए से भी शुरू किए जा सकते हैं। और यहीं से हमारा चौथा हिस्सा शुरू होता है, डिजिटल दौर और कारोबार की जदीद शक्लें। हम एक ऐसे डिजिटल दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसने रवायती कारोबार का नक्शा ही बदल दिया है। अब तेज़ रफ्तार तरक्की के मौके हर इंसान की पहुंच में हैं। पहला रवायती तरीका तो वही पुराना है कि फैक्ट्री लगाएं और चीज़ें बनाएं, लेकिन दूसरा और मकबूल तरीन तरीका है ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स। इसमें कोई कारखाना बनाने की ज़रूरत नहीं, बस मार्केट से तैयार माल लिया और ख़रीदार तक पहुंचा दिया। और तीसरा तरीका है अपनी महारतों को ऑनलाइन फ़रोख्त करना। इसे मज़ीद अमली अंदाज में देखते हैं। आज ये बिल्कुल मुमकिन है कि चीन की बनी हुई मसनूई ज्वेलरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाई जाएं और वहीं से ऑर्डर्स लेकर मुनाफा कमाया जाए। कोई गोदाम नहीं चाहिए। या फिर अगर कोई रियाजी का माहिर है या कुरान पढ़ाना जानता है तो वो पूरी दुनिया में अपनी खिदमात देकर डॉलर्स में कमा सकता है। पूरी दुनिया इल्म की प्यासी है, बस उसे दुरुस्त अंदाज में पेश करने की देर है। इन मिसालों से हम कारोबार की असल तारीफ तक पहुंचते हैं। कारोबार का मतलब महज चीज़ें बेचना नहीं है। बुनियादी तौर पर कारोबार का मतलब यह है कि किसी फ़र्द या कम्युनिटी का कोई मखसूस मसला हल किया जाए। जब कोई मसला हल किया जाता है तो उस हल की एक कदर होती है, एक वैल्यू होती है, और बस यही एक कामयाब कारोबार की बुनियाद है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, बगैर सरमाया कारोबार, मरी की केस स्टडी।
अगर अब भी सरमाए की कमी का कोई बहाना जहन में है तो बहावलपुर के एक शख्स की ये शानदार केस स्टडी इसे बिल्कुल खत्म कर देगी। उसने क्या किया? मरहला 1, मरी के एक गेस्ट हाउस की तस्वीरें लीं और बहावलपुर में उनकी मार्केटिंग की। मरहला 2, बुकिंग के लिए चंद मकामी खानदानों से 20% एडवांस वसूल कर लिया। मरहला 3, इसी एडवांस रकम से मरी में उस गेस्ट हाउस के मालिक को पैसे देकर प्रॉपर्टी बुक कर ली। और मरहला 4, जब सीजन आया और उन खानदानों ने रिहाइश इख्तियार की तो उसने बकिया रकम ली, मालिक मकान का हिस्सा दिया और सारा मुनाफा अपनी जेब में। और जानते हैं ये खालिस मुनाफा कितना था? पूरे 8 लाख रुपए। जी हाँ, 8 लाख रुपए। ये वो मुनाफा था जो बगैर किसी जाती सरमाए के सिर्फ एक सीजन में कमाया गया। और सबसे शानदार बात यह कि इस शख्स ने उसी दौरान अपने अहले खाना के साथ वहीं एक कमरे में ठहरकर मुफ्त में तातीलात का भी भरपूर लुत्फ उठाया। इस पूरी केस स्टडी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद मकामी वसाइल को पहचानना और उन्हें वसीतर मंडी तक पहुंचाना ही जदीद तिजारत है। हर इलाके की कोई ना कोई खास चीज जरूर होती है, बस जरूरत इस बात की है कि उसे दुरुस्त अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जाए। तो इस मालूमाती जायजे के इख्तिताम पर जरा इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए। सोचिए कि वो कौन सा ऐसा मकामी मसला या ज़रूरत है जिसे आज हल करके कल का एक शानदार आलमी कारोबार खड़ा किया जा सकता है। रास्ते और मौके हर जगह बिखरे पड़े हैं, बस एक कदम उठाने और उन्हें तलाश करने की देर है।